परमेश्वर का नाम महान है। वो जीवित लोगों का बीच में आज हमें खड़ा किया, रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम वचन की ओर से हम लोग जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदाबंद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु कई सारे ये संसार में अगर हम देखते हैं प्रभु, कई सारे लोग प्रभु आज जीवित नहीं है। कई सारे लोग प्रभु, प्यारे प्रभु जी, आपके चरणों में प्रभु आ नहीं पाए। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें प्रेम किया, एक नया जूम के प्रभु द्वारा प्रभु हमें विशेष करके हम कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय प्रभु आपके चरणों में आने के लिए मौका दे रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुबह का बेला के लिए प्रभु। जितने भी जूम आप में जुड़े हैं भाई बहन, सभी को आशीष दीजिए। और प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा आप हमें बात कीजिए, ताकि प्रभु हम नया नया चीजों के, नया नया विषय में हम सीखे, अपने जीवन को पवित्रता और शुद्धता की ओर ले चले, और प्रभु अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद कीजिए। हर एक को आशीष दे, अनुग्रह कर, यीशु के नाम से मांगते कि सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। आज हम देखेंगे भजन संगीता 71 और यहाँ हमें 4 भाग किए हैं भजन संगीता को, 71 को, 71 को। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि 1 से 6 जो कि बुढ़ापा और अतीत में जीने का समय नहीं है, और दूसरा 7 से 11 हमें देखने के लिए मिलता है कि बुढ़ापा हमें कमजोर और असुरक्षित बनाता है। और हमें देखते हैं कि 71 का जो 12 से 21 तक है, वृद्धावस्था में ईश्वर की धार्मिकता और शक्ति बचाने की गवाही देने के क्या करते हैं ना, प्रदान करते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि 71 का 22 से लेकर 24 बुढ़ापा नया जीत पर खुशी मनाता का समय है, खुशी की युवा और किल कार्य के क्या है ना साथी। यहाँ हमें ये 4 पॉइंट को हमें देखने के लिए मिलता है। आइए हम आगे हम जाएंगे कि बुढ़ापा और अतीत में जीने का समय नहीं है। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है एक बहुत बड़ा विचार है। आध्यात्मिक युद्ध हमें क्या करता है ना, बुढ़ापा में ना सेवानिवृत्त का अनुमति नहीं देता है। सच में मेरे प्रियो कि ईसाई जीवन में सेवानिवृत्त कोई क्या नहीं है, विकल्प नहीं है, क्योंकि हम पाप के खिलाफ और अपने आत्मा की दुश्मनों के खिलाफ क्या कर रहे हैं ना, हम संघर्ष करते हैं। हमें विश्वास में बने रहने के लिए बुलाया गया है, और इसके लिए हमारी ओर से क्या होना चाहिए ना, सक्रिय प्रयास की आवश्यकता है। और अपनी युवावस्था में क्या करना है, प्रभु का निष्ठापूर्वक अनुसरण करने का बावजूद हमें बुढ़ापे में भी कोई मुक्त पास नहीं मिलता है। और हम क्या है ना, प्रभु की धार्मिकता और शक्ति की गवाही देने के लिए और भी अधिक जिम्मेदार है, और जो हमें विजय दिलाता है और हमें हमारे शत्रुओं से क्या करता है ना, बचाता है। तो ये यहाँ मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि जो 71 जो भजन संगीता 71 जो लेखक है हमें देखने के लिए मिलता है दाऊद। यहाँ स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि इस भजन में एक बूढ़े व्यक्ति का क्या है, प्रार्थना है, जहाँ जो कि हमें देखने के लिए मिलता है 71 का 9 कोई पढ़िएगा, 71 का 9 वचन कोई पढ़िएगा। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। आमीन। प्रभु आशीष दे। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो भजनकार है, ये परमेश्वर को क्या करता है ना, पुकारता है।
ये बचपन से परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के ऊपर आस्था रखा, विश्वास रखा, परमेश्वर के साथ चलता रहा। और यहाँ एक समय आया कि ये बूढ़ा हो चुका है, ये जो व्यक्ति ये बूढ़ा हो चुका है और परमेश्वर से ये भजन किए में क्या है, एक बूढ़े व्यक्ति के वो प्रार्थना कर रहा है कि 9 वचन आज हम अभी पढ़ा कि बुढ़ापे के समय मेरा क्या करना, समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। कई सारे समय में हमारा घर में हम क्या करते हैं कि अगर एक कुत्ता को हम पालते हैं या कोई जानवर को हम पालते हैं, बुढ़ापा समय में कोई काम नहीं करता है तो कई लोग क्या करते हैं, कहीं जंगल में कहीं किनारे में, और उनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वो काम से निवृत्त हो गया है। अगर हम आर्मी में देखते हैं कोई कुत्ता को अगर वो पालते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ना, उसको काम चलाने तक काम चलाते हैं। जब वो बूढ़ा हो गया, क्योंकि उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया होता है, तो अगर वो अलग जगह में कहीं दुश्मन उनको ले ना जाए, ताकि वो सब कुछ वो जानता है बोल के उसको क्या करता है, कुत्ता को गोली मार देते हैं। लेकिन यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है वो था एक संसार के विषय, जागृति के विषय में। लेकिन यहाँ प्रभु के वचन हमें ये सिखाता है कि बूढ़ा एक व्यक्ति परमेश्वर को अभी भी पुकारता है कि जब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरा बल घट गया है और मैं ताकत नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति क्या कर रहे, परमेश्वर की आशा, परमेश्वर को त्यागा नहीं, मुझे मत त्याग, और मेरा बल तो मुझे क्या हो गया है, घट गया, लेकिन आप मत छोड़िए। यहाँ जो मुसीबत का सामना करता है तथा जिसे शत्रुओं और पीड़ा से छुटकारा के लिए परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। अगर हम देखते हैं 71 का 1 और 2 और 18 में भी यही लिखा है कि मैं पढ़ना चाहता हूं, 1 और 2, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूं, मेरी आशा कभी ना टूटने पाए, तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी और कान लगा और मेरा उद्धार कर। अगर हम 18 पद में हम देखते हैं, यहां लिखा है कि इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरा बाल पक जाए तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाले पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम सुनाओ। मेरे प्यारे, यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है वो मुसीबत का सामना करता है तथा जिस शत्रुओं और पीड़ा से वो छुटकारा के लिए परमेश्वर को क्या करता है ना, सहायता की आवश्यकता है। और आगे अगर हम देखते हैं 5 से 16 और 17 पद में हम देखते हैं कि वो बचपन से परमेश्वर की मार्ग पर चला है। और 20 वचन में हम देखते हैं कि तथा अत्यधिक मुसीबतों को वो जीवन में अनुभव किया है। 20 में अगर हम देखते हैं, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए है, परंतु अब तो फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी की गहरे गड्ढे में से उबार लेगा करके यहाँ देखने के लिए मिलता है। सच में परमेश्वर क्या है हमारे जीवन में, जब परमेश्वर हमें बुलाया है, कई सारे कठिनाई, कई सारे कष्ट, कई सारे दुख, कई सारे परेशानियों से होकर वो हमें क्या करता है, उभारता है। और हमें हमारे जीवन में कई सारे एक्सपीरियंस वो आ जाता है और पृथ्वी के गहरे गड्ढे से भी क्या करता है, उभार देता है। सच में परमेश्वर महान है, वो जीवित परमेश्वर। जब हम परमेश्वर को हम पुकारते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, हमारा भरोसा विश्वास उनके ऊपर हमारा आस्था रखते हैं, तो परमेश्वर का भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। तो भी वो अपने विश्वास में बना रहा तथा परमेश्वर पर भरोसा में वो अपना शेष जीवन तक इस आत्मविश्वास से और जीना चाहता है कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य और भलाई के प्रदर्शन उसके जीवन में करेगा। और ये बुढ़ापे का ये समय
जो कि दाऊद के जीवन में, और 71 का 9 में हम देखते हैं बुढ़ापे का समय में जब शक्ति कम हो जाती है तथा आयु बढ़ने की परेशानियां स्पष्ट दिखाता है, तो हम परमेश्वर की उस अगुवाई को याद करें जो उसने बीते समय में दी, तथा उसको अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी अपना रक्षक, सहायक, वो संभालने वाला के रूप में हमें देखे। कई सारे समय में हम परमेश्वर को क्या कर देते हैं, बचपन का समय में हम परमेश्वर को हम नहीं देते हैं। जब हम सेवा में आते हैं तो उस समय में हम अपना जीवन को बचपन से लेके जो कि यौवन समय में हम ये संसार की बातों में, संसार के हर एक कार्य में हम क्या जाते हैं, डूब जाते हैं, परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर को हम समय नहीं देते हैं। जब मुसीबत का समय आता है तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं, नहीं ये समय है, ये बूढ़ा समय में, नहीं तो जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं उस समय में हम परमेश्वर को याद करते हैं और उसकी प्रार्थना में, वचनों में, और हम कलीसिया में जाने में, कई सारे समय में हम क्या करते हैं, जब मुसीबत आते हैं परमेश्वर को हम याद करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति दाऊद, उनका जीवन में वो क्या है, बचपन से ही परमेश्वर का स्तुति कर रहा था, परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, परमेश्वर को पर आस्था रखा था, परमेश्वर को पर भरोसा रखा था, परमेश्वर को अपना चट्टान माना और परमेश्वर के साथ साथ चला। और यहाँ वो कह रहा है कि जब शक्ति कम हो जाती है तो आयु बढ़ने परेशानियां स्पष्ट दिखाते हैं, तो हम परमेश्वर की उस अगुवाई को याद करें जो उसके बीते समय में दी, तथा उसके अपने जीवन में अंतिम दिनों में भी अपने रक्षक, सहायक और संभालने वाला के रूप में देखे। और मृत्यु के समय जब शरीर शक्ति जाती रहती है तब जाने कि वो हमें नहीं छोड़ेगा बल्कि निकट रहेगा। 12 और 18 में अगर हम देखते हैं कि हे परमेश्वर मुझसे दूर ना रहा है, हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए पूर्ति कर। और अगर 18 में हम देखते हैं कि इसलिए हे परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरा बाल पक जाए तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाले पीढ़ी के लोगों के लिए तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वाली को तेरा पराक्रम सुनाऊं। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में कभी भी हम सिर्फ बुढ़ापे के समय को ही परमेश्वर को ना दे, हमारा यौवन समय में भी, बचपन से भी हमारा जीवन में परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर को ना छोड़े, परमेश्वर को संग संग चले, परमेश्वर को पुकारे। और ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि दाऊद उनका जीवन में ये के बुढ़ा समय में भी वो परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, वो पुकार रहे हैं और परमेश्वर को ये कह रहे हैं कि मुझे ना तेज, मुझे ना भूल। और तथा वो हमें स्वर्ग दूतों द्वारा अपनी स्वर्गीय उपस्थिति में ले जाएगा। लूका उसका 16 का 22 में भी हमें देखने के लिए मिलता है। और यहाँ 71 का 18 में जो हम पढ़ा कि यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल सुनाऊं। जीवन में हमारे आशा वो उद्देश्य परमेश्वर में वास करना होना चाहिए तथा उसकी आत्मा की परिपूर्णता में, ताकि उसके सामर्थ्य और भलाई हमारे जीवन में स्पष्ट दिखाई दे। इस प्रकार अगली पीढ़ी को वो क्या कर रहा है, वो बताने के लिए वो क्या कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ जो बुढ़ापा, जो अतीत जीवन में जीने का समय नहीं है। सच में मेरे प्यारो, ईसाई जीवन में सेवानिवृत्ति कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम पाप के खिलाफ और अपने आत्मा की दुश्मनों के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कई सारे समय में रिटायरमेंट होता है लोगों का, जो कि 58 और 60 हो गया तो वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। लेकिन ये संसार की बातें हैं जो कि, लेकिन यहाँ परमेश्वर की सेवा में कभी रिटायरमेंट नहीं है, सेवानिवृत्त नहीं है। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है ईसाई जीवन में हमें जब तक हमें जीवन के अंतिम तक हमें क्या करना चाहिए, ना संघर्ष करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करते रहना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर आस्था रखना चाहिए, परमेश्वर की सेवा को हमें कभी भी एक रिटायरमेंट हो गया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं
प्रार्थना क्यों करूं, मैं क्यों घुटने टेकूं, मैं सुसमाचार क्यों सुनाऊं। और ये सभी, मेरा अभी बुढ़ापा आ चुका है कि मुझे खाकर घर में सोना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, मेरा शरीर को क्या करना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। ये सभी नहीं है। ईसाई जीवन में सेवानिवृत्त कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम पाप के खिलाफ क्या कर रहे हैं, हमें लड़ रहे हैं और अपने आत्मा के दुश्मनों के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। और हमें विश्वास में बने रहने के लिए बुलाया गया है। मेरे प्यारो, हमें इसलिए बुलाया गया कि हम जहां जहां अलग अलग जगह में हम सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, तो यहाँ परमेश्वर ने बुलाया है और उसके लिए हमारी ओर से सक्रिय प्रयास की आवश्यकता है। हमें निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, हमें सक्रिय पॉजिटिवली हमें क्या करना चाहिए, प्रभु की सेवा हमें करना चाहिए और अपने युवावस्था से प्रभु का निष्ठापूर्वक अनुसरण करना चाहिए हमें। और उसके बावजूद हमें बुढ़ापा में भी कोई मुक्त पास नहीं मिलता है। हम प्रभु की धार्मिकता और शक्ति की गवाही देने के लिए और भी अधिक जिम्मेदार है, जो हमें विजय दिलाता है और हमारे शत्रुओं से बचाता है। दाऊद के जीवन में ही नहीं, कई सारे प्रभु के दास लोगों का जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम देखते हैं यूसुफ का जीवन में, परमेश्वर ने उनको चुना, उनको बुलाया, उनको कई सारे मुसीबत, तो भाई लोगों ने उसको परेशानियों में डाला, कई सारे समय में उनको गड्ढे में डाला और उनको बेच भी दिया, और ऐसा एक समय आया जेल में भी रहा, कई सारे, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में कई सारे समय में जब मुसीबत आ जाता है, जब संकट आ जाता है, तब हम परमेश्वर को बुलाने से अच्छा है हम मनुष्य के ऊपर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। शायद वो व्यक्ति मुझे छुड़ा लेगा, वो एमएलए मुझे छुड़ा लेगा, हाँ ये बड़े बड़े व्यक्ति, ये लोग क्या कर देते हैं, मुझे बचा लेंगे। और जब हमें फाइनेंशियली नीड्स होता है तो हम मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं, लोगों के ऊपर हम भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ हमें हर समय हर पल दाऊद के जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है और उन्होंने परमेश्वर के साथ साथ चला। और यहाँ हमें सीखने के लिए मिलता है कि बुढ़ापा और अतीत जीने का समय में नहीं है। हमें परमेश्वर की, हमें आध्यात्मिक युद्ध लड़ना चाहिए और भविष्य के लिए अपने आशा के रूप में ईश्वर की शरण को क्या करना है, शरण लेना चाहिए, परमेश्वर को ऊपर शरण लेना चाहिए। और ईश्वर अभी भी हमारा आश्रय है। हे प्रभु, मैंने तेरी क्या है, शरण ली है। पहला वचन में हम लिखा है कि परमेश्वर की शरण लेना क्या है, अच्छी बात है। और परमेश्वर अभी भी हमारा उद्धार करता है और अपने धर्म से वो मुझे क्या करता है, छुड़ाता है और मुझे छुड़ाएगा और अपने कान मेरी ओर लगा और मुझे बचा लो करके दाऊद यहाँ कह रहा है। और आगे हम देखते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे दुष्ट के हाथ से छुड़ा और जालिम और क्रूर आदमी की पकड़ से बाहर कर। 4 पद में हमें देखने के लिए मिलता है। भजन संहिता 140 के 4 में हमें यह देखने के लिए मिलता है कि हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से और बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने के लिए युक्ति की है। सच में मेरे प्यारो, परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे जालिम और क्रूर आदमी से पकड़ से बाहर कर। और परमेश्वर अभी भी हमारा आशा है और मुझे कभी शर्मिंदा होने ना दे, क्योंकि तू मेरी आशा है। और परमेश्वर मेरी युवावस्था से मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया। सच में देखने के लिए मिलता है 5 पद में कि क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। यहाँ यिर्मयाह का 17 का 7 में भी हमें देखने के लिए मिलता है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना है। यिर्मयाह का जीवन में भी परमेश्वर को वो क्या कर रहा था, परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखता था, और जिसने परमेश्वर को अपना क्या माना, अपना आधार माना। क्या हमारे जीवन में बचपन से लेके अभी जो हम सेवा कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर का अपना शरण स्थान माना है, अपना गढ़ माना है, अपना उद्धारकर्ता माना है? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर को ही हमें एक जो कि भरोसा रखा है क्या?
अपना आधार माना है क्या, और हमारा आशा परमेश्वर के ऊपर रखा है क्या। और ये सारे विषय हमारे जीवन में ये सिखाता है कि दाऊद उनका जीवन में एक गवाही दे रहा है, एक टेस्टमनी दे रहा है परमेश्वर को। बचपन से लेके आज तक बुढ़ापे तक परमेश्वर को उन्होंने पुकारा है। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में जैसे कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम में 12 चेलों परमेश्वर की गवाही देने के लिए अंतिम छोर तक वो लोगों ने क्या किया है, चल पड़े हैं और परमेश्वर की गवाही दी है। उनका कई सारे कष्ट आया, दुख आया, परेशानी आया, तो भी परमेश्वर का अपना आस्था माना और उन्होंने एक गवाही के तरीके से उन्होंने दिया। और परमेश्वर को क्या है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक परमेश्वर के जो जो कार्य परमेश्वर का कार्य करना था उन्होंने किया। और हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर हमें बुलाया है, जब से बुलाया परमेश्वर तब से लेके आज तक, और जो बुढ़ापे आने वाला बुढ़ापे तक परमेश्वर को हमें पुकारना चाहिए। उनका जो गवाही को लोगों का सामने हमें बताना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता, अभी तक उन्होंने लड़ाई को जारी रखा और उन्होंने बुढ़ापे तक अपना आत्मा बलबूते पर परमेश्वर को अभी तक वो पुकार रहा है और ये कह रहा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा बल घट गया है, फिर भी तूने मुझे कभी भी ना त्याग, और मैं तुम्हारे ऊपर क्या है, आस्था रखा हूँ, भरोसा रखा हूँ, मैं आधार माना हूँ। ये सारे विषय दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि तू ही मेरा आशा है और तू ही मेरा युवावस्था में मेरे आत्मविश्वास को बढ़ा। और ईश्वर अभी भी हमारा पालन करता है और तुम्हारे द्वारा मुझे जन्म से लेके जीवित रखा है। तो वही है जिसने मुझे मेरी माँ के गर्भ से क्या क्या है, उठाया है। और 6 पद में है वो कह रहा है, और प्रतिक्रिया की मेरी स्तुति निरंतर आपके है करके यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। और 7 से 11 हमें देखते हैं कि बुढ़ापा हमें कमजोर और असुरक्षित बनाता है। अगर हम देखते हैं भजन संहिता 7 का 2 में, ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंहों की नाई फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। सच में मेरे प्यारो, दाऊद का जीवन में परमेश्वर को उन्होंने अपने बुढ़ापे, अपने कमजोर का समय में भी वो परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को वो कभी भी वो त्यागा नहीं, और परंतु परमेश्वर हमें वो कभी भी वो नहीं त्यागेगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। सच में हमारे जीवन में मेरे प्यारो, हम परमेश्वर को आधार मानना चाहिए, परमेश्वर को शरण स्थान मानना चाहिए। और 7 पद में हम देखते हैं कि आश्चर्यजनक लचीलापन, जब हम कमजोर हो जाते हैं तो परमेश्वर अपने ताकत दिखाते हैं, और मैं बहुतों के लिए आश्चर्य बन गया हूँ, क्योंकि तू मेरा दृढ़ प्राणस्थान है और मेरा मुंह तेरी स्तुति से और दिन भर तेरी महिमा से भरा रहता है। यहाँ दाऊद ये कह रहा है कि उनके मुंह से क्या है, स्तुति निरंतर और लगे रहती है और महिमा करता रहता है। ये वृद्धावस्था में ईश्वर की धार्मिकता और शक्ति को बचाने के लिए गवाही देने का महान अवसर प्रदान करती है। सच में मेरे प्यारे, मदद के लिए पुकारे, कि जहां हम देखते हैं भजन संहिता 38 का 21 में कि हे यहोवा मुझे छोड़ ना दे, हे मेरे परमेश्वर मुझसे दूर ना हो। यहाँ हमें देखा कि सच में कि दाऊद के जीवन में किस तरीका से उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर को आपने आधार, अपना गढ़ माना, चट्टान माना। वैसे ही मेरे प्यारो, हमारा ईसाई जीवन में कभी भी सेवा को निवृत्त विकल्प नहीं है, क्योंकि हम पाप के खिलाफ लड़ रहे हैं, आत्मा के दुश्मनों के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। हमें विश्वास में बने रहना चाहिए और जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है गया है, इसमें हमें क्या है, खड़ा उतरना चाहिए और हमारी ओर से सक्रिय प्रयास हमें करना चाहिए। और ये युवावस्था में हम प्रभु को निष्ठापूर्वक सेवा करना चाहिए। बावजूद हमें बुढ़ापे में कोई मुक्त पास नहीं मिलता है, और हम प्रभु को धार्मिकता और शक्ति के गवाही देने के लिए और भी अधिक जिम्मेवारी दे प्रभु। और आज का ये विषय प्रभु हम सभी को आशीष दे, ताकि हमें परमेश्वर पर निरंतर अपना जीवन के द्वारा, अपना गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके। तो वो छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे। ये समय में मैं ब्रदर को देना चाहता हूँ। थैंक यू पास्टर। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष करें। हम आखिर प्रार्थना करेंगे। मैं
विनती करता हूँ हमारे बीच में कोई एक आकर प्रार्थना कीजिएगा और आज की इस आराधना यहीं पर समाप्त करेंगे। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह के बेला में। प्रभु परमेश्वर, आपने हम सभी भाई बहनों को, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, आपने जीवित रखा है ताकि आज के बेले में हम इकट्ठा होकर आपके वचनों को सुन सकें पिता, और आपके आज के दिन से प्रभु हम आशीष पा सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस जूम में जितने भी लोग हैं उनके अगर कोई बीमारी अवस्था में है उन्हें आप ठीक करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु अगर कोई दुख, परेशानियां, समस्या है प्रभु यीशु आप उन्हें हल करें। और परमेश्वर, उनके जीवन को आपके हम हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपने ये सुंदर समय दिया है आपके वचन को सुनने के लिए, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर, सेवकाई में प्रभु आप लोग के साथ रहें। अगर जो कोई काम करते हैं अलग अलग प्रकार के प्रभु, उन लोग के साथ प्रभु आप बने रहें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।